4 नंबर सवाल को ज़रा अटेम्प्ट कीजिए और इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। सोचिए एग्जामिनेशन में इसी प्रकार के सवाल पूछा गया है और आप एग्जाम में बैठे हुए हैं। इसका आंसर निकालने की ज़रा कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है। निगेटिव मार्किंग के साथ निकालना है आपको जवाब इसका, तो सोचिए और निकालने की कोशिश कीजिए। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल पर। बिहार करंट के जो वीडियो हम लोग कर रहे थे, सवाल कर रहे थे ट्यूटोरियल से, 5 सेट तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। 250 सवाल करीब में 5 सेट तक आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज उससे आगे के सेट का हम लोग करेंगे और ध्यानपूर्वक देखिएगा। सभी के सभी इस एमसीक्यू को बार बार देखिए। एक बार मैं करवा देता हूँ, एक बार आपने खुद से भी कर लिया होगा। रिवीजन होगा आपका, पर्पस रिवीजन ही होना चाहिए। 30 सितंबर तक का कितना तारीख हो गया आज? 9 अगस्त तारीख हो गया है ना। बीच में पर्व त्यौहार भी आप मनाएंगे और 30 सितंबर आ जाएगा अगले महीने में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बिहार के डैश आबादी के पास प्रधानमंत्री जनधन खाते हैं। प्रतिशत किसी देश में सबसे अधिक है, कितना ज़्यादा है बताइए। एक बार इसको खुद से अटेम्प्ट कीजिए। एग्जाम में बैठे हुए इसी हिसाब से करने की कोशिश किया कीजिए, जिससे दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपका याद करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 68% बिहार की आबादी है जिसके पास जनधन खाते हैं। बिहार सरकार किस महत्वाकांक्षी योजना को दिल्ली में आयोजित 20वें CSI/SIG गवर्नेंस पुरस्कार समारोह में परियोजना श्रेणी के अंतर्गत अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो इसका नाम है जल जीवन हरियाली मिशन को सम्मानित किया गया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की ओर से पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार के किस महिला खिलाड़ी ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 55 किलोग्राम में जीता है, महिला खिलाड़ी है। इनका नाम क्या है? तीसरे का आंसर हो जाएगा खुशी कुमारी इनका नाम है और इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? पटना जिले में किया गया। ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, 5वां सवाल है कि हाल ही में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। इससे पहले वे किस राज्य के राज्यपाल थे? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? इससे पहले वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। और आपको एक चीज़ और कमेंट करना है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये भारत के किस राज्य से बिलोंग करते हैं? इनका मूल राज्य कौन सा है? एक बार ये सर्च कर लीजिएगा, हो सकता है यही पूछ ले आपसे बीपीएससी पीटी में। राज्य सरकार ने किस रोग के उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान MDA चलाया है? इसके लिए सरकार ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? C, फलेरिया के लिए इस अभियान को चलाया गया है। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं कि 8 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डैश में बिहार के पर्यटन पहले स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया गया? स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार का पहला है ये, पटना में उद्घाटन किया गया। पटना का किसी पर्टिकुलर जगह होगा तो उसको भी एक बार सर्च कर लीजिए खुद से, जिससे उस जगह का नाम पता चल जाए। जगह का नाम पर्टिकुलरली पूछ लेता है बीपीएससी। ऑक्सफैम द्वारा जारी इंडिया इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे कम इंटरनेट कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? तो ये अपना राज्य बिहार है। 8 का आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि बिहार के किस जिले में बिहार के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? 9 का आंसर हो जाएगा बिहार के मुंगेर में वानिकी कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। बिहार के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट MV गंगा विलास का उद्घाटन बिहार में किसके द्वारा किया गया? बिहार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 10वां आंसर क्या हो जाएगा? बी, श्री तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट MV गंगा बिहार का उद्घाटन तेजस्वी यादव ने किया। तो उप मुख्यमंत्री हैं ये। अगला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के समय निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 के आंसर सभी कथन सत्य हैं। बिहार को पदक तालिका में 24वां स्थान प्राप्त हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में। बिहार ने 1 स्वर्ण 1 रजत तक 5 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक अपने नाम किया। अंडर 18 आयु वर्ग में तलवारबाज आकाश कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार के लिए स्वर्ण पदक जिताया है। ओके, केंद्रीय आकाश कुमार किस खेल से संबंधित हैं? तो तलवारबाजी से संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार अनुमान के अनुसार बिहार को वित्तीय वर्ष केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 1.5 करोड़ रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार को इसमें मिलेंगे 1,02,737 करोड़। हाल ही में बिहार के कितने व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 13 का आंसर हो जाएगा 6 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। बिहार चयन केंद्रीय सिंचाई व शक्ति मंडल अवार्ड 2022 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
14 के आंसर मैं बता देता हूँ, तीनों कथन सही हैं। बिहार के गंगाजल आपूर्ति परियोजना और गयाजी रबर डैम के निर्माण योजना का चयन केंद्रीय सिंचाई और शक्ति मंत्रालय अवार्ड 2022 के लिए किया गया। गंगाजल आपूर्ति योजना के अंतर्गत राजगीर, नवादा, गया और बोधगया में गंगाजल पहुंचाया जाएगा। गयाजी डैम फाल्गु नदी पर बनाया गया है, इसका सभी कथन सही है। ओके। ईरान में आयोजित जूनियर कबड्डी विश्व कप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है? 15 का आंसर हो जाएगा। ये बिहार के सागर कुमार हैं, जो किस खेल से संबंधित हैं? तो जूनियर कबड्डी विश्व कप में खेलेंगे, ये कबड्डी खेल से संबंधित हैं। बिहार के किस जिले के बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया है? तो ये कहाँ की हैं बबीता गुप्ता जी, किस जिले की? तो ये मुजफ्फरपुर के रहने वाली हैं। फरवरी 2023 में नीति आयोग ने देश के पिछड़े 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को पहला स्थान मिला है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार का शेखपुरा को पहला स्थान मिला है। भुवनेश्वर में आयोजित महिला रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप में उड़ीसा ने किसे हराकर यह खिताब अपने नाम किया? इसका आंसर हो जाएगा बिहार को हराकर उड़ीसा ने अपना खिताब जीता है। निम्न से किस राजनेता ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन करने की घोषणा की? राष्ट्रीय लोक जनता दल किसने बनाया है? 19 का आंसर हो जाएगा उपेंद्र कुशवाहा हैं, इन्होंने बनाया है। निम्न से किस संस्था के द्वारा बिहार के 5131 मध्य व माध्यमिक विद्यालय में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी? कौन सी योजना है ये? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ये महिला और बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास निगम के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। ओके। हाल ही में निम्नलिखित में किस विभाग ने राज्य के हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का निर्णय किया है? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर होगा बी, श्रम संसाधन विभाग ने। बिहार के किस जिले के रहने वाली अंशु कुमारी का चयन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए हुआ है? 22 का आंसर हो जाएगा सी, सिवान की है अंशु कुमारी रहने वाली। बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम और साउथ एशिया ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में पहली बार बिहार के किस जिले में दक्षिण एशिया महिला फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया? 23 का आंसर हो जाएगा सी, पटना में ये आयोजन किया गया था। 25 और 26 फरवरी 2023 को झारखंड के गिरिडीह में आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किया? 24 का आंसर हो जाएगा बी, बिहार ने 4 पदक अपने नाम किया है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? 25 का आंसर हो जाएगा बी, वैशाली जिले में किया जाएगा। अगला है कि 26 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के कितने थानों में एक साथ महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 500 महिला हेल्प डेस्क की एक साथ शुरुआत की थी। डाक टिकट संग्रहकर्ताओं को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्था लंदन की रॉयल सोसाइटी द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ता अवार्ड RDP से सम्मानित किया गया है? डाक टिकट संग्रह करने का कुछ लोगों को शौक होता है, तो ये बिहार के एक व्यक्ति को प्रदान किया गया है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रदीप जैन को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 28 का आंसर देख लेते हैं। 28 का आंसर क्या हो जाएगा कि इसके सभी कथन सही हैं। यह यात्रा 4 फरवरी 2023 को पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने 44 दिन 38 जिलों का दौरा किया है। 16 फरवरी 2023 को बेगूसराय में ये समाप्त हो गई है। इसको ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। डेट भी ध्यान में रखिएगा, 4 जनवरी। निम्न से किस तिथि को बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 35वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, 17 फरवरी को। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा तैयार किए गए नाइट टाइम लाइट एटलस रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नाइट टाइम एटलस रिपोर्ट के बारे में जो कथन सत्य है वो सभी के सभी हैं। इसरो द्वारा तैयार किए गए सूचकांक को ऊर्जा विभाग ने जारी किया है। राष्ट्रीय स्तर पर बिजली के क्षेत्र में औसतन 43% की वृद्धि हुई है। बिहार में यह वृद्धि 474 की रही है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे आगे है। बिहार के इस क्षेत्र के लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के बाहरी सलाहकार समूह का अध्यक्ष बनाया गया है। संजय जायसवाल कहाँ से सांसद हैं? 31 का आंसर हो जाएगा बी, बेतिया सांसद हैं। फरवरी 2023 में उत्कृष्ट सामाजिक और साहित्यिक कार्य के लिए निम्नलिखित में बिहार के इस व्यक्ति को कबीर कोहिनूर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रोफेसर सुधा सिन्हा है, इनको सम्मानित किया गया। निम्न से किस राज्य में वर्ष 2024 से प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? 33 का आंसर हो जाएगा बी, बिहार में आयोजन किया जाएगा। 25-26 फरवरी 2023 को बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन निम्न से किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में किया जाएगा? 34 का आंसर हो जाएगा डी, पटना में किया जाएगा।
19 से 24 फरवरी तक खेलो इंडिया सीनियर जूनियर यूथ नेशनल रैंकिंग महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन बिहार के ज़िले में किया गया। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ये बिहार के पटना ज़िले में किया गया। बिहार के ज़िले में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, भोजपुर में किया गया। 8 फरवरी 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की गई। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में बिहार के कौन से 2 जिले क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं? 37 का आंसर हो जाएगा सी, बांका और कटिहार पहले और दूसरे स्थान पर हैं। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने हाल ही में द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक लिखा है अभय कुमार ने। व्यंग संग्रह खुरचन भाई के कछमच्छी के लिए मैथिली भाषा में किस लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? 39 का आंसर हो जाएगा ए, नवकृष्ण ऐहिक को। मधुबनी जिला के किस पैरा स्विमर को पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियन के लिए चयनित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI, इस तरह के सवालों को ध्यान में रखिएगा। 40 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, मोहम्मद शमसालम। 9 फरवरी से 12 फरवरी 2023 तक राजधानी पटना में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 41 का आंसर पता ही होगा आपको, सभी कथन सत्य हैं, लेकिन इसको पढ़ लीजिए। बिहार के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण 3 रजतक और 1 कांस्य पदक, कुल 7 पदक जीते हैं। 3 3 6 7। इसका आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और बिहार खेल विकास प्राधिकरण के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसमें बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया को दिखाया गया था। तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लोक नृत्यों का इंद्रधनुषी कार्यक्रम ऑक्टेव 2023 का आयोजन किस जिले में किया गया? 42 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, पटना जिले में किया गया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के किस जिले में पर्यटक सूचना केंद्र का उद्घाटन किया? 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, गया जिले में किया। IIT पटना किस प्रोफेसर को हाल ही में स्टैनली येललैंड न्यू रिसर्चर एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? IIT पटना के प्रोफेसर हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर श्वेता सिन्हा, इनको सम्मानित किया गया है। XDI की सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट 2023 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील राज्य की सूची में बिहार का स्थान कौन सा है? 45 का आंसर हो जाएगा, बिहार का 22वां स्थान है जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्यता में। केंद्रीय बजट 23-24 में देश भर में 740 एकलव्य विद्यालय खोले जाने की घोषणा हुई। इसमें बिहार में कितने एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे? दरअसल में अनुसूचित जनजातियों के लिए विद्यालय होता है। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, बिहार में 7। अगले सवाल पर चलते हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा 25 जनवरी को ई-लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? 47 का आंसर हो जाएगा बी, AN कॉलेज पटना में किया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा किस जिले में कर भवन का उद्घाटन किया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, पटना में किया गया। कृषि रोड मैप 4 को लेकर 21 फरवरी को किसान समागम का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना में किया गया। किस जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 50 का आंसर हो जाएगा सी, बांका में किया गया, बाबरचक में। अगले पर चलते हैं। अगला सेट 7वां पर हम लोग आ गए। पहला सवाल पढ़िए, इसका एक बार रोक कर खुद से दिमाग पर जोर डालिए, निकालने की कोशिश कीजिए इसका आंसर क्या होगा। राज्य के विकास कार्यों का निरीक्षण करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 5 जनवरी 2023 से समाधान यात्रा का प्रारंभ कहाँ से किया गया है? एग्जाम में बैठे हुए हैं आप, सोचिए एक बार, और ये सवाल आपके सामने है, इसका एक बार आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। इमेजिन तो कीजिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए कि आपने कुछ पढ़ा हो, कुछ याद किया हो, कुछ न्यूज़पेपर में कहीं देखा हो। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से समाधान यात्रा को शुरू किया। बिहार में जाति आधारित जनगणना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं, दूसरे का डी हो जाएगा। राज्य में 7 जनवरी 2023 से पहले चरण की जातीय जनगणना की शुरुआत की गई। डेट ध्यान में रखिएगा। जातीय जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव से की। जाति आधारित जनगणना करने वाला बिहार कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य है। तीनों के तीनों सही दिए हुए हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। दिल्ली हाट के तर्ज पर बिहार के जिले मिथिला हाट का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया है? तीसरे का आंसर हो जाएगा मधुबनी जिले में मिथिला हाट को शुरू किया गया। ए आंसर हो जाएगा। 19 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री ने बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे तारामंडल का उद्घाटन किया? इसका आंसर हो जाएगा सी, दरभंगा जिले में उद्घाटन किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के जिले के महिला पुलिस थाने को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष स्थानों में चुना है। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ये अरवल का महिला पुलिस थाना है जिसको चुना गया है।
केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की है, ब्लॉक लेवल का कार्यक्रम। इसके लिए देश के चयनित 500 पिछड़े प्रखंड में बिहार के कितने प्रखंड शामिल हैं? छठे का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में इसमें 61 प्रखंड बिहार के शामिल हैं, 61। आप मुझे ये बताएंगे कि बिहार में टोटल प्रखंड कितने हैं, ब्लॉक कितने हैं? 12 जनवरी 2023 को पूर्व केंद्रीय मंत्री जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया। इनके सामने कौन सा कथन सत्य है? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी सत्य है। उनका जन्म मध्य प्रदेश के बाबई गांव में हुआ था। मधेपुरा के 4 बार सांसद रहे, लोकसभा 7 बार, राज्यसभा से 3 बार सांसद रहे, बहुत दिनों तक सांसद वगैरह रहे थे वो। हाल ही बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रशांत कुमार शाही हैं, उनको बिहार का महाधिवक्ता बनाया गया है। अगला सवाल पर चलते हैं। राज्य के लोगों के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए किस जिले में सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बनाया गया भागलपुर में। निम्न से किस पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? 10 का आंसर हो जाएगा दिलीप कुमार शास्त्री को। केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह के द्वारा किस जिले के सदर अस्पताल में डॉक्टर अपने द्वार योजना की शुरुआत की गई? तो ये शुरू किया गया भोजपुर जिले में। बिहार के इन जिलों में अब कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, मैंने पढ़ाया है इकोनॉमिक सर्वे और बजट, जाके देखिएगा वीडियो, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। 12 का आंसर हो जाएगा डी, सिवान और अरवल में एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है, 100% वहाँ पर एडमिशन है। बिहार के इस जिले में स्थित मगध का हिमालय नाम से मशहूर बानावर पहाड़ी पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। मगध के पहाड़ी नाम से मशहूर कहाँ पर है ये? तो 13 का आंसर हो जाएगा, ये जहानाबाद में है मगध का पहाड़ी। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने किस जिले में सेंटर फॉर तिब्बत एंड इंडियन एंशिएंट विजडम आधारशिला रखी है? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बोध गया और गया में रखा गया है। उत्तर बिहार में बाढ़ नुकड़े के उपाय के सुझाव के लिए विशेषज्ञ समिति गठन किया गया। इसके अध्यक्ष निम्न से कौन है? 15 का आंसर हो जाएगा बी, आर.के. जैन इसके अध्यक्ष हैं। पटना गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, पंचायती राज विभाग के झांकी को पुरस्कार मिला है। लगभग कितने प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के साथ बिहार देश में प्रथम स्थान पर है? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, 29% महिला पुलिसकर्मी है बिहार में। अगला निम्न से किस राज्य ने हरियाणा को हराकर 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के बालक वर्ग का खिताब जीता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये अपना बिहार है जिसने हरियाणा को हराया। अगले सवाल पर चलते हैं। सुल्तानगंज से डैश के बीच 1710.77 करोड़ की लागत से बन रहे पुल के पिलर संख्या 10 पर भारत का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनेगा। तो ये कहाँ पर बन रहा है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, अगुवानी में बनाया जा रहा है। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल डिवाइड में न्यूनतम इंटरनेट पहुँच वाला राज्य कौन सा है? तो अपना बिहार है। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिहार में जेपी सेतु के समानांतर गंडक नदी पर बनने वाला देश के सबसे लंबे पुल को मंजूरी दी गई। इनमें कौन सा कथन सत्य है? 21 का आंसर रहेगा सभी सत्य हैं। इस नए 4 लेन को NH27A नाम दिया गया है। इसकी कुल लंबाई 29.22 किलोमीटर होगा। इसमें 27.18 किलोमीटर बिहार और 2.4 किलोमीटर यूपी में होगा। यह बेतिया के चनपटिया शुरू होकर यूपी कुशीनगर जिले को कुशीनगर जिले तक बनाएगा। ओके, जेपी सेतु के समानांतर बनाया जा रहा है इसको। राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022-23 का आयोजन किस जिले में किया गया? 22 का आंसर हो जाएगा डी, मुजफ्फरपुर में। बिहार के जिले में स्थित फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। 23 का आंसर हो जाएगा सी, पटना में। 2023 रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में किस राज्य को हराकर पहली बार चैंपियन बना और 47 वर्षों के बाद एलीट ग्रुप में अपना स्थान सुरक्षित किया? 24 का आंसर हो जाएगा डी, मणिपुर। बिहार पीतल गांव नाम से प्रसिद्ध परेब को मुरादाबाद के तर्ज पर पीतल उद्योग के लिए विकसित करने की तैयारी की गई है। यह किस जिले में स्थित है ये जगह परेब? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पटना जिले में स्थित है। नदियों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बिहार के किस जिले में देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, बीरपुर सुपौल में। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को युवाओं को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ये अरुणेश कुमार हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। उनके सामने कौन सा कथन सत्य है? तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, सभी हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, 3 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष बने, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी थे। चुनाव आयोग ने किस जिले की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है? ये मधुबनी की रहने वाली हैं। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? डी।
रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में किस जिले में माता सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सीतामढ़ी में बनेगा। केंद्र सरकार की ओर से उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 में बिहार ने देश के शीर्ष जिलों में डैश स्थान हासिल किया है। हायर एजुकेशन है, पूछ रहा है आपसे। 31 का आंसर हो जाएगा बी, 7वां स्थान प्राप्त किया है। 51 शक्तिपीठ इंटरनेशनल मिशन के 251 रुपये की लागत से किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर बनाने का निर्णय किया गया है? तो 32 का आंसर क्या होगा? ये कहाँ पर बनाया जाएगा? पटना में बनाया जा रहा है। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता श्रेणी में जोड़ने वाला डैश बिहार का पहला जिला बन गया है। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिया। निम्न से किसे राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनका नाम है ए और बी दोनों, विनय कुमार शर्मा और विनय कृष्ण, इन दोनों को। 24 जनवरी 2023 को रिलायंस जियो ने बिहार के किस शहर में अपना 5G सेवाएं लॉन्च की है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ये लॉन्च किया, ए और बी दोनों पटना और मुजफ्फरपुर में लॉन्च किया गया है। पटना और मुजफ्फरपुर में लॉन्च किया गया है। जनवरी 2023 में किस जिले में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव 2023 यानी कि बौंसी मेला का आयोजन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, आसान सवाल है। 36 का आंसर पता ही होगा, बी हो जाएगा, बांका में मंदार हिल है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में क्रमशः कितने प्रतिशत महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 63% आपके महिलाएं और 69% बच्चे कुपोषित हैं। असली समस्या यहाँ पर है, इसको सही किए जाने की ज़रूरत है। बाकी राजनीति तो होता रहता है। हाल ही में डाक विभाग और डैश ने मिलकर डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की। 38 का आंसर हो जाएगा सी, भारतीय रेलवे, सी आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्वायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक इरिक सेलहेम ने ट्वीट कर बिहार सरकार की इस योजना की प्रशंसा की। 39 का आंसर हो जाएगा बी, ये गंगाजल आपूर्ति योजना की प्रशंसा की। जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों के नवंबर 2022 में रैंकिंग जारी की गई। देश के 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में डैश जिले को शिक्षा व्यवस्था में पहला स्थान मिला है। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, शेखपुरा को पहला स्थान मिला है। 2 बार आया सवाल। मदुरई तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 41 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार की महिला टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। नासिक महाराष्ट्र में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप के सब जूनियर मास्टर्स बालिका वर्ग के 30 किलोमीटर श्रेणी में सारण के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? सारण के खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 27वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में जीता है इसने। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, सुहानी कुमारी ने। गांधीनगर में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सब जूनियर रग्बी प्रतियोगिता में किस राज्य की टीम बालिका और बालक दोनों वर्ग में चैंपियन बने हैं? तो 43 का आंसर हो जाएगा अपना बिहार। 44 पर आते हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पर केंद्रित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार के संपादक निम्न से कौन है? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, कुमार वरुण है इसके संपादक। किताब का क्या नाम है? प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार, इन्होंने लिखा है कुमार वरुण ने। ओके, 44 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य हैं। बिहार की खुशी कुमारी ने 55 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता। 67 किलोग्राम भार वर्ग में बिहार के गुलशन कुमार ने स्वर्ण जीता। गौतम कुमार ने रजत पदक पर अपना नाम किया। तो इसका आंसर 45 का आंसर डी हो जाएगा। सभी के सभी सत्य दिए हुए हैं। 46 नंबर है कि किस राज्य सरकार ने आर्थिक नीति निर्माण और समीक्षा के लिए एक अलग स्वायत्त और सुदृढ़ संस्था के बनाने का निर्णय किया है? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिहार। किस राज्य के द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों के DNA प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? 47 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार में। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 महिलाओं की निशानबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार के श्रेयसी सिंह को कौन सा पदक मिला है? बिहार के श्रेयसी सिंह को हर साल ही लगभग पदक मिलता रहता है। 48 का आंसर हो जाएगा एक कांस्य पदक। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। 49 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक दोनों सही हैं। अजीत आज़ाद की पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी मैथिली भाषा के लिए 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। वेरी गुड। बद्री नारायण की पुस्तक तुमरी के शब्द हिंदी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल में से एक है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पूछ सकता है आपसे। पेन ड्राइव में पृथ्वी मैथिली भाषा के लिए किसको सम्मानित किया गया? तो अजीत आज़ाद को। और तुमरी के शब्द बद्री नारायण जी की पुस्तक है, इसके लिए साहित्य अकादमी हिंदी के लिए दिया गया है इसको। ओके,
50 नंबर सवाल पर आ गया 8वें सेट का कि निम्न से बिहार किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, डी अरमान आलम को चुना गया है। और हम लोग किस पर चलेंगे, सेट 8 पर चलेंगे। 3 सेट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, 150 सवाल, जिससे आपका बर्डन ना हो। 5 सेट मैंने कंप्लीट तो करवा दिए 250, लेकिन पिछली बार बर्डन हो गया था बच्चों पर, वो कर नहीं पा रहे थे सही से, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, इसको सही से कीजिए, आपका बहुत सारा हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 8वां सेट शुरू करते हैं। क्या है पहला सवाल 8वें का कि ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा किन 2 जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए मंजूरी दी गई है। एक बार इसको खुद से अटैम्प्ट कीजिए, वीडियो को रोकिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। फिर मैं तो आपको बताऊंगा ही इसका आंसर क्या होगा। डी होगा क्या, पटना मुंगेर होगा, क्या होगा खगड़िया बेगूसराय समस्तीपुर भोजपुर बक्सर समस्तीपुर। आंसर भी आपको एक ही जैसे लग रहे होंगे, आपने याद तो किया होगा गंगा के आसपास के ज़िले हैं, लेकिन आपको अभी भूल गए होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बक्सर व समस्तीपुर इसका आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, बक्सर समस्तीपुर। दूसरे को भी सोचिए ज़रा, वीडियो को रोकिए, सोचिए एक बार। बिहार के ज़िले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है। ये तो बेहद आसान सवाल है, इसको तो सब लोगों ने कर लिया होगा। बी होगा जमुई। ओके। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ पर खोला गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपने भी पढ़ा होगा टॉयलेट क्लिनिक, याद भी किया होगा रट्टा मार मार के। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, कुढ़नी मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस जिले में स्थित करकगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई। जलप्रपात तो जरूर पढ़ा होगा, कहाँ पर है जलप्रपात, दरभंगा में है ना, मधुबनी में, मधेपुरा में है शायद, है ना, अररिया में, कहाँ पर है। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, रोहतास, कैमूर आंसर होगा, बी हो जाएगा। ओके। बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा किया गया है। ये गया जी डैम है, किस नदी पर बनाया गया है, तो गया में कौन सी नदी बहती है, फल्गु नदी। आपसे पिछली बार पूछा गया था ना किस 2 नदी के संगम से बनती है ये नदी। बिहार के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट, ग्रेन वेस्ट चावल भूसी सब के बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार किस जिले में किया गया है, अनाज बेस्ड इथेनॉल प्लांट है। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णिया। 100 करोड़ की लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया। पटना वाले तो घूम के भी आ गए होंगे। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, पटना में बनाया गया इस्कॉन मंदिर। अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस सरकार के पुलिस द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ऑब्वियसली किस सरकार के द्वारा, ये तो यूपी सरकार है ना। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बिहार सरकार है भाई, गलत मत करो। बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर विशेष अभियान भी चल रहा है। फिर भी हर तीसरा आदमी जो पीता था वो पी ही रहा है, बल्कि ज़्यादा पैसा देकर खरीद के पी रहा है। जहरीली शराब के कारण मृत्यु भी हो रही है। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन प्रहार नाम है इसका। ओके, ऑपरेशन प्रहार, पिछली बार भी इससे सवाल पूछा गया था, ध्यान में रखिएगा इसको। स्वैच्छिक रक्तदान स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया। स्मार्ट कार्ड होगा जिस पर आपका क्या होगा, जैसे जैसे रक्तदान करेंगे ना तो उस कार्ड में सारा रिकॉर्ड होगा, और उस कार्ड में ये भी रिकॉर्ड होगा कि आपका रक्त कौन सा है, और आपको ज़रूरत पड़ने पर बुलाया भी जा सकता है कॉल करके। ये स्वैच्छिक स्मार्ट कार्ड रक्तदान के लिए किसने शुरू किया है, बहुत ही अच्छी पहल है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी बिहार। मुख्यमंत्री ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी है, बताइए इसका आंसर एक बार। बीपीएससी देने जा रहे हैं, सोचिए 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, आप इसका आंसर एक बार निकालिए। क्या होगा 11 का आंसर, 11 का आंसर क्या होगा, रोहतास, पटना होगा आंसर, पटना। 12 है तिरुवनंतपुरम केरल में चल रहे 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बधिर पुरुष वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। बधिर पुरुष है ये, हर चीज़ जो बाधा दिखती है ना वो असल में दिख ही रही होती है। एक बार मेहनत तो कीजिए उसको हटाने के लिए, बाधा अपने आप समाप्त हो जाती है। सोचिए इनका जीवन कितना मुश्किल होता होगा, जो बधिर होते हैं या दिव्यांग होते हैं, वो भी फिर फाइट करते हैं, लड़ते हैं, स्वर्ण पदक जीत लेते हैं, है ना, एग्ज़ाम भी पास कर जाते हैं। तो बताइए 12 के आंसर क्या होगा, एक बार निकालिए। अभिषेक कुमार इनका नाम है। मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र व चर्म 2022 को मंजूरी दी गई है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ये बिहार सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में पटना हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई। बिहार का जीके भी है ये, और आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा। आंसर निकालिएगा इसका ज़रा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, इंदु मल्होत्रा जी, जस्टिस सोनाली प्रिय, जस्टिस सुप्रिया हेगड़े, जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। आंसर निकालिए इसका क्या आंसर होगा,
14 का आंसर हो जाएगा जस्टिस इंदु प्रभा सिंह, सी आंसर होगा, गलती नहीं करना चाहिए। पर्यावरण के अनुकूल उपायों का बेहतर उपयोग के लिए बिहार किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है? बिहार के एक स्टेशन को प्रदान किया है, किसको प्रदान किया गया है? 15 का आंसर क्या होगा? दरभंगा, सी होगा। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक बार अटेम्प्ट तो करो। अब बात मानिए, मैं कोई आपको इरिटेट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ ये चीज़, आप दिमाग पर जोर डालें। यहाँ पर गलती जब आप करेंगे ना, मान लीजिए ऊपर वाले स्टेशन को आप दरभंगा स्टेशन मार देते, मैंने जब आपको पटना बताया, ये मोतिहारी बताया ना, अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि मोतिहारी को गोल्ड रेटिंग दिया गया है। गलती करने के बाद जो आप सुधार करते उसको कभी जीवन में नहीं भूल पाते हैं, है ना। क्या है, बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाली छात्राओं को कितने रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? जो स्नातक पास हैं उन सबको मिला हुआ। ये सवाल कोई नहीं गलत करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर इसमें दिया हुआ है ए, यानी कि 50,000 रुपये। और यूपीएससी का पीटी पास करेंगे तो आपको 1 लाख देगा, बीपीएससी का पीटी पास करेंगे तो आपको 50,000 दिया जाएगा पहली बार। ओके। हाल ही बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाने जाएगी घोषणा की है? डॉपलर रडार। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, पूर्णिया। बिहार सरकार किस मंत्रालय के द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया? ये तो गलत मत करना यार, ये 2 साल से कम पढ़ रहे होंगे आप और मैं पढ़ा रहा हूँ। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? कृषि मंत्रालय ने बिहान ऐप को लॉन्च किया है। निम्न से किस नाम से हाल ही भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप लॉन्च किया गया है? भोजपुरी का पहला ओटीटी, ये मैंने कम्युनिटी में भी एक दिन प्रश्न डाला था। ये भोजपुरी का पहला ओटीटी किस नाम से है? चौपाल। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। बिहार के जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 2022 शुरू किया गया। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, पूर्वी चंपारण में शुरू किया गया। ओके। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कब से की गई? ये तो फेवरेट सवाल है। अब इसका आंसर आपको ही बताना है। बताइए किसका आंसर क्या हो जाएगा? सोचिए एक बार। क्या है? 25 दिसंबर 2022, 7 जनवरी 2023, 15 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 या ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, एक से ज़्यादा। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर होगा सी, 7 जनवरी 2023। सही से किया करो, ये सब सवाल भी गलत करते हैं आप। हाल ही बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत सुरक्षा ऑडिट का मतलब क्या होता है? जांच किया जाएगा कि वहाँ पर विद्युत का जो विद्युत के कारण कहीं आग तो नहीं लग रहा है, सुरक्षा है कि नहीं, सुरक्षित है कि नहीं, फायर की व्यवस्था है कि नहीं, सर्किट सही से लगा हुआ है कि नहीं, तो ये सब जाँच किया जाएगा। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ये 15 मीटर से ऊँचे सभी भवनों में आदेश दिया गया है। बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ है? 23 का आंसर हो जाएगा डी, बांका और जमुई। निम्न से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषण करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? पता ही है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, दरभंगा एयरपोर्ट। बिहार ही नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई, उनका क्या नाम है? 25 का आंसर हो जाएगा ए, रचित राज नाम था इनका, मृत्यु हो गई इनकी। बिहार आज वन व पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क, बंदर बगीचा स्थापित किया जाएगा। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, अररिया में। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहाँ सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना होगी? बच्चे जा सकेंगे, इस तरह के कोर्ट बनाया जाएगा जुवेनाइल के लिए। जुवेनाइल जानते होंगे, बच्चों के लिए कोर्ट होता है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिहार में। 2022 में सीतामढ़ी किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? एयर मार्शल अमित देव, एयर मार्शल संदीप कुमार, एयर मार्शल रवि कुमार, एयर मार्शल सुमित प्रताप। 28 का आंसर पता होगा आपको। एयर मार्शल अमित देव को सम्मानित किया गया, ए आंसर हो जाएगा। गंगा जल उद्योग योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? अब इसका आंसर तो कम से कम निकालिए, इसमें आंसर में गलती नहीं होना चाहिए, बार बार आपको पढ़ना चाहिए, सब इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? अभी तक आपने निकाल लिया होगा, बताइए कौन कौन सा। एक बार छांटने की कोशिश कीजिए तो भी आप छांट सकते हैं इसमें से। पटना है, इसको काट दीजिए। बेगूसराय में कहाँ से आ गया भाई? भागलपुर कहाँ से आ गया? आप छांट के निकाल सकते हैं। नवादा, राजगीर, गया और बोधगया। आपको पता, इतना तो पता होगा ना कि बिहार के इन जिलों में लागू किया गया, यहाँ कोने पर इन जिलों में लागू किया गया है, तो भी आप निकाल लेंगे। ओके। बिहार के किस जिले के कालू घाट पर सबसे बड़ा और मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सारण जिला में है कालू घाट। कालू घाट नाम बड़ा सुंदर है। निम्न से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये कौन होगा? तो अपना बिहार ही है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय किया है? 32 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार।
बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर सबको पता होगा, ई हो जाएगा। सारे के सारे सही हैं। इसके तहत संयंत्र और मशीनरी के पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपये होगा। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। निर्यात के लिए संबंधित इकाई को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। सारे के सारे कथन सही हैं, याद कर लिया कीजिए। इस तरह के स्टेटमेंट बहुत अच्छे दिए रहते हैं एडिटोरियम, ताकि आपको याद हो जाए। अगला क्या है कि हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 34 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? सारे 1, 2, 3 तीनों के तीनों सत्य हैं। बिहार ने 1 स्वर्ण 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया। 2021 यूथ गेम की बात हो रही है। हरियाणा। जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। कैमूर जिले के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। मुख्यमंत्री के द्वारा जरूरतमंद एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेस भवन का लोकार्पण किया गया है? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, एक बार सोचिए। मुख्यमंत्री जी ने काम किया तो उस पर सवाल आते हैं। ये पटना जिले में है। हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है? मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी बताया था आपको। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, पटना। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? बहुत बार बताया है मैंने। 37 का आंसर क्या हो जाए? ये गलत नहीं होना चाहिए। गलती हो रहा है तो सही से रिवाइज करो, बहुत आसान सवाल है। 37 का आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2023। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सैमरिटेरियन को बिहार सरकार द्वारा कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? किसी का अगर सड़क पर दुर्घटना हो जाता है तो इग्नोर करके मत बढ़िए, उसको अस्पताल पहुंचा दीजिए समय पर। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 10,000 रुपये आपको बिहार सरकार देगी और किसी आदमी की जान बच जाएगी। हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गिद्धेश्वर पर्वत कहाँ है? 39 का आंसर हो जाएगा कैमूर, गया, रोहतास या जमुई? जमुई आंसर हो जाएगा उसका। 39 का आंसर डी हो जाएगा। बिहार में कहाँ पर STF का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जहाँ बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? बहुत अच्छी बात है। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। बोधगया। बोधगया में भी तो BPSC का भी ट्रेनिंग सेंटर है। बिहार के ज़िले में बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से प्रमाण पत्र दिया गया है? तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, किशनगंज। निम्न से कौन सा कथन सत्य है? 42 का आंसर हो जाएगा दोनों सत्य हैं। बिहार सरकार के उद्योग भवन को MSME के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल MSME अवार्ड किसको दिया गया है? तो बिहार सरकार के उद्योग मंत्रालय को दिया गया। ओडिशा के बाद बिहार ने MSME सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान प्राप्त किया MSME सेक्टर में? दूसरा। पहला किसका है? ओडिशा का है। उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब ये आपको बताना है। इस योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सारे के सारे सही हैं। 44 नंबर पर आ गए हम लोग। इसका आंसर जरा निकालें। निम्न से किस पुस्तक के लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है? 44 का आंसर क्या होगा? बुक का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जयप्रकाश नारायण, वीर कुंवर सिंह। इनमें से जो एक हैं उनको भारत रत्न भी दिया गया है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ओके, 44 का बी आंसर हो जाएगा। 45 पर आ गए हम लोग। 45 का आंसर जरा बताइएगा। सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान कर लिए पटना के ज्ञान भवन में किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना की शुरुआत की गई? सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। एक बार सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, आंसर निकालिए इसका। 45 का आंसर क्या होगा? इस योजना का क्या नाम है? नब्या नाम है क्या? सी आंसर हो जाएगा। 45 का सी आंसर हो जाएगा। वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ये 2021 का रिपोर्ट है। अवरोही क्रम आपसे पूछा गया है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर में सबसे ज़्यादा, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर रोहतास, फिर जमुई। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से क्या होता है वो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 2021 फॉरेस्ट रिपोर्ट को जरूर पढ़ के जाइएगा। 1 से 2 सवाल मिनिमम आएगा आपके वहाँ से। हाल ही में चर्चा में रहा खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है? श्रेया त्यागी जी किससे संबंधित हैं? 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ये किससे हैं? योग कला से संबंधित हैं। ओके,
261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ परीक्षा देंगे? तो ये पटना में बनाया जा रहा है। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिए, मैं अगर सारे आंसर आपको बताता रहूँगा तो आप अपने दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे तो यकीन मानिए कम बेनिफिट मिलेगा आपको। एग्जामिनेशन में आप भूल जाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे इसका अगर ढंग से। तो एक बार खुद से भी आंसर लगाने की कोशिश किया कीजिए। थोड़ा देर ही तो लगेगा ना, लेकिन आपके 250 सवाल, 150 सवाल, 200 सवाल पूरा तैयार हो जाएगा, है ना। एक बार रिवाइज करेंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा वो। कोशिश किया कीजिए। बाकी मेरा काम बोलना है, फॉलो करना आपका काम है। किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया गया है? 49 का आंसर हो जाएगा ए, कटिहार मंडल से। और आज का आखिरी सवाल है, अगले सेट में हम लोग अगला करेंगे। बिहार के ज़िले के ब्रह्मपुरा में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट का स्थापित किया गया है? नए वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक रहता है, उसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। 2-4 लोगों को पकड़ कर सब्सक्राइब। वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी? पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि 67 बाघों की संख्या थी जुलाई 2022 तक। बिहार के ज़िले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया है? दूसरे का आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर में ये चलाया गया है। ओके। बिहार के ज़िले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है। तितली उद्यान स्थित है किलकारी भवन में, राज्य का एकमात्र है, इसलिए उसको ध्यान में रखिएगा। ये पटना में स्थित है। ओके। बिहार के ज़िले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है। तो मंदार हिल्स कहाँ पर है? तो ये बांका जिले में है। एक रोपवे आपका जहाँ वहाँ पर है, राजगीर में है। ओके। पुरातत्व इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति और किस देश में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत। और ये ब्रिटेन में स्थित यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया गया। ओके। 14 जुलाई 2023 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? ये पटना जिले में किया गया है। ए आंसर हो जाएगा। ओके। काले हिरन के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो 7 का आंसर हो जाएगा, ये बक्सर जिले में स्थापित किया जाएगा। निम्न से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में। तो 8 का आंसर हो जाएगा NIT पटना। ओके। अगले सवाल पर चलते हैं। बिहार राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क बनाया जाएगा? तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका पटना में बनाया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। एड्स और टीबी इनको कब कब लक्ष्य रखा गया है समाप्त करने के लिए? भारत सरकार का, बिहार सरकार का? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 2030 तक। अगला सवाल है कि बिहार के किसी विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर कृष्णकली किस सब्जी की एक नई किस्म है? तो 11 का आंसर हो जाएगा, ये बैगन की एक नई किस्म है। बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट बिहार के किस जिले में स्थित तिलका मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई है? सब्जी हाट की बात हो रही है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ये भागलपुर में है तिलका मांझी आपका कृषि कार्यालय। ओके। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण और वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है कितना? 13 का आंसर हो जाएगा 75 वर्ग किलोमीटर से 338 वर्ग किलोमीटर में। ओके। मतलब वनावरण जो है वो है 75 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण जो है वो कितना है? तो वो है आपका 338 वर्ग किलोमीटर। ओके। गंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 14 का आंसर हो जाएगा बी, पटना जिले में। बिहार के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया। उनका संबंध बिहार के जिले से है। जाहिद अशरफ जो बिहार प्रोफेसर हैं, ये बिहार के जिले संबंधित हैं? तो ये खगड़िया जिले से संबंधित हैं। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के जिले में किया जा रहा है। तो ये बिहार के पटना जिले में बनाया जा रहा है बापू टावर। ओके। अगला है कि कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? नीलगाय के लिए अनुसंधान केंद्र। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ये वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में। राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर कितने % करने का लक्ष्य रखा है? 18 का आंसर हो जाएगा बी, 17% करने का लक्ष्य रखा है। बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति से अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? पहले ये ST में आते थे, अब इनको ST के श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ए, लोहार। हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है फिश ऑन व्हील्स योजना। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? फिश ऑन व्हील्स योजना।
अगला सवाल है कि देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ये मुजफ्फरपुर जिले में है। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? पिछले साल हुआ था ये। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारे प्रधानमंत्री महोदय थे, नरेंद्र मोदी जी। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी के सभी कथन सत्य हैं। स्तंभ की आधारशिला पिछले साल 21 अक्टूबर को रखा गया था, राष्ट्रपति महोदय ने रखा था और उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। स्तंभ के शीर्ष पर बिहार का प्रतीक बोधि वृक्ष है, जिसे कांस्य से अरुण पंडित नामक कलाकार द्वारा बनाया गया है। ओके। किस जिले में स्थित ककोला जलप्रपात में एस्केलेटर सीढ़ी लगाने की घोषणा की गई है? तो ककोला जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये नवादा जिले में है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विभाग के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा को बनाया गया है। 25 का आंसर ए हो जाएगा। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, गोपालगंज। हाल ही में चर्चा में रही दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, कैमूर जिले में स्थित है। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा? यूपीएससी का अगर आप पीटी पास करते हैं तो 28 का 1 लाख रुपये आपको दिया जाएगा। 1 लाख रुपये दिया जाएगा, 1 लाख रुपये दिया जाता है अगर आप यूपीएससी के पीटी पास करते हैं तो प्रोत्साहन राशि के रूप में। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, पहला राज्य है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका सुपौल व दरभंगा में। दरभंगा कैदराबाद में बनाया जा रहा है। कैदराबाद का नाम ध्यान में रखिएगा, ये पिछले साल बीपीएससी की टीम पूछ लिया गया था। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं बिहार के किस लेखक के द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म पुरस्कार मिला है? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? संजीव कुमार झा। वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान के द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसर स्थापित किया जाएगा? तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, आईआईटी कानपुर। हाल ही बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो ये खोला गया है आपका पटना में। निम्न से किस ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजना को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? 34 का आंसर हो जाएगा ए, फ्लिपकार्ट के साथ ये समझौता किया गया है। हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? 35 का आंसर हो जाएगा ये रामई राम थे, इनका निधन हो गया। भारत वन स्थिति रिपोर्ट द्वारा किस के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % एरिया पर है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 2.48% एरिया पर। बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया के सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बनी है? ये लद्दाख में ये सड़क। 37 का आंसर हो जाएगा सी, सविता महतो नाम है इस महिला का। और दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है उमलिंगला, जो लद्दाख में है, वहीं पर इन्होंने साइकिल से सफर किया है। बिहार के किस जिले में टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भधारण कराने के बाद बछिया का जन्म हुआ? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, बेगूसराय में। बिहार की जंक्शन में पहला ब्रेन लिपि मैप लगाया। ब्रेन लिपि मतलब जो अंधे लोग होते हैं वो भी इसको टच करके मैप को समझ सकते हैं, तो ये लगाया गया है आपका पटना जंक्शन पर। 40 नंबर सवाल है आपका कि बिहार चकबंदी के लिए चक बिहार एप्लीकेशन किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, आईआईटी रुड़की ने चकबंदी के लिए ये ऐप डेवलप किया है। बेसिक रोड स्टैटिक्स इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़कों के सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार का कौन सा स्थान है? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर हो जाएगा सी, तीसरा स्थान है। 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हैदराबाद में लगाया गया है। निम्न से कौन सा कथन सत्य है? मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर 3,831 करोड़ की लागत से पटना में जेपी गंगा पथ बनाया जा रहा है। गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज तक कुल पथ 20.5 किलोमीटर लंबी है। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही दिए हुए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत किया गया है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, सुनंदिनी कार्यक्रम को शुरू किया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। बिहार किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी के लिए पुरस्कार दिया गया है? मतलब हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा सर्जरी किया है उन्होंने, हार्ट ठीक करने के लिए आयुष्मान योजना के तहत किया है उन्होंने, और इसके लिए उनको सम्मानित किया गया। कौन है ये? तो डॉक्टर शील अविनीश नाम है इनका, इन्होंने ये काम किया है। राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कितने % सीटों का आरक्षण किया गया है? तो 46 का आंसर हो जाएगा
33% आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, विद्यापति, कवि विद्यापति के नाम पर दरभंगा एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2025 तक इसको पूरा करना है। बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, बक्सर में की जा रही है ये। 50 है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज्य मेले का उद्घाटन किया गया है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ये समस्तीपुर में इस मेले का उद्घाटन किया गया है। ओके, अगला सवाल है आपका कि पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उनकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दिया गया है? पहले का आंसर हो जाएगा ए, 50 वर्ष से ज़्यादा जो भी पुराने हैं उनको संरक्षित करने का ये अच्छा प्रयास किया जा रहा है पूर्वी चंपारण में। उनको क्या नाम दिया है? गार्जियन ऑफ चंपारण। यही पूछ लेगा किससे संबंधित है? तो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। किस राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर हो जाएगा ए, ये बिहार में शुरू किया गया है। निम्न से कौन सा सुमेलित है? अतुल प्रसाद बीपीएससी के अध्यक्ष, सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता, विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं वो सही दिए हुए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार में ये निर्णय लिया गया है। अगस्त 2022 से बिहार इंजीनियरिंग विद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय शुरू किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी शुरू किया जा रहा है। इसके पहले वाइस चांसलर कौन बनाए गए हैं? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, सुरेश कांत वर्मा। सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है? तो मिथिला का मखान को प्रदान किया गया। छठे का आंसर ए हो जाएगा। 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला था? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, कृषि विभाग को। अगला है हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? तो 8 का आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को सुधार करने से मिशन गुणवत्ता संबंधित है। डुमराव के वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल की नई किस्म हीरा की खोज की जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है? 9 का आंसर हो जाएगा ए, धान की ये नई किस्म है। मैथिल बाल कथा संग्रह उड़ान छू के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो 10 का आंसर हो जाएगा, ये मिला डॉक्टर वीरेंद्र झा को। पटना नगर निगम के द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, स्वच्छता ऐप को लॉन्च किया गया है। जनवरी 2023 से बिहार के नए महाधिवक्ता की नियुक्ति किन्हें किया गया है? तो 12 का आंसर हो जाएगा, ये नियुक्त किया गया पीके शाही को। वेरी इंपॉर्टेंट। नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? 13 का आंसर हो जाएगा 8 बार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी के सभी कथन सत्य हैं। बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया था, 2022 लिखा हुआ है, इस बार 6 शिक्षकों का चयन किया गया है। निशी कुमारी पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय के खुसरूपुर से हैं। सौरभ सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में अध्यापन का कार्य करते हैं। अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ये मुजफ्फरपुर में खोला गया था। पूरे 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़कर जाना है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक इन करंट अफेयर को कीजिए। ज़्यादा कोई पुराना नहीं है, यहाँ से सवाल सीधे सीधे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। किस राज्य पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है? हर पंचायत में एक ओपन जिम होगा, जैसे ओपन जिम दिल्ली में आप देखते हैं उसी प्रकार से होगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ये खोला जा रहा है बिहार में। निम्नलिखित से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिहार में शुरू किया गया है इसको। बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? 18 का आंसर हो जाएगा, ये जो पोर्टल इसका नाम है फिलो पोर्टल। बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, इसको बीम्स नाम दिया गया है, बीम्स। ओके। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 से पटना की रैंक क्या रही है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 38 रही है।
बिहार सरकार ने कितने वर्ष अधिक आयु के वृक्षों का डाटा तैयार कर इसके संरक्षण की अनूठी पहल की है तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद ने बिहार हेरिटेज टी नामक ऐप किया है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऐप तैयार किया है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए 50 वर्ष। किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को इनाम देने या दोष सिद्धि होने पर दोषी की अवैध कमाई का 2% हिस्सा देने का निर्णय किया है। तो ये किया है बिहार सरकार ने। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा सी। बिहार और रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, बी 40% सब्सिडी दी जाएगी अगर आप छत पर सोलर पैनल लगाते हैं तो। बिहार सरकार ने किस क्षेत्र के प्रसिद्ध रेहू मछली को भौगोलिक संकेतक दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क किया है। और रेहू मछली किस क्षेत्र में होती है जिसको क्या किया जाएगा, जीआई टैग दिलवाया जाएगा। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, मिथिला के क्षेत्र में होती है, दरभंगा मधुबनी इन सब क्षेत्रों में रेहू मछली होती है ना, स्वादिष्ट मानी जाती है। राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका अध्यादेश 2023 अधिसूचित कर नगर निकायों 2022 अधिसूचित कर नगर निकाय महापौर, उप महापौर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की है। इसके तहत इनका चुनाव अब किनके द्वारा किया जाएगा। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनको चुना जाएगा। बिहार के किस जिले का सुखेत मॉडल गोबर के बदले गैस योजना आधारित डाक टिकट जारी किया गया है। तो ये मधुबनी जिले का सुखेत मॉडल है। 26 का आंसर बी हो जाएगा। गोबर के बदले आपको गैस प्रदान किया जाएगा, गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवाल को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने का फैसला किया गया है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, नालंदा। बिहार के निम्न से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, शेखपुरा में सबसे कम है। निम्न से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रॉपेट तैयार किया गया है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ये IIT दिल्ली की मदद से तैयार किया गया है। दरभंगा का अमिताभ चौधरी का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। वे BCCI के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। 2005 में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है अमिताभ चौधरी के बारे में। बिहार का पहला, देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है। ये मुंगेर जिले में बनाया जा रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। केंद्र सरकार ने किस राज्य के भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है। तो बिहार का ही भिक्षावृत्ति निवारण मॉडल है जिसको केंद्र सरकार ने मॉडल के रूप में स्वीकार किया है। अब इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर हो जाएगा डी, सभी के सभी सत्य हैं। एक बार पढ़ लीजिए इनको, एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्षों के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमियों को दिया जाएगा। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 लाख रुपए दिया जाएगा बिना ब्याज के आपको। और आप इससे क्या करें, स्टार्टअप को शुरू करें, स्टार्टअप को रन करना है, इसीलिए दिया जाएगा। प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी सारण जिला, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस लोक नृत्य से जुड़े हुए थे। तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, लौंडा नृत्य से जुड़े हुए थे ये। क्या लिखा है अगला, नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है। जो आपके ज़मीन का नक्शा होता है वो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला राज्य है ऐसा। बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने हैं। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, अवध बिहारी चौधरी। बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान की किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, उर्दू भाषा के लिए। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना 15 सितंबर 2022 से किस शहर से शुरू किया गया है। तो 39 का आंसर हो जाएगा पटना से। बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया है। यह परियोजना किस जिले में स्थित है, डकरा नाला पंप नहर परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर जिले में। बिहार के कदवा कोसी नदी में ग्रेटर एडुजेंट स्टार्क गरुड़ की संख्या अब 600 को पार कर जाने का अनुमान है। यह किस जिले में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, भागलपुर में पाए जाते हैं। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजना की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है। परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया बिहार सरकार के द्वारा। तो दृष्टि ऐप को लॉन्च किया गया, दृष्टि ऐप। किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर के तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मंगा सकेंगे। तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में किस स्थान पर है। 44 का आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर है। मशरूम उत्पादन पहले स्थान पर हैं हम। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का रैंक क्या है। 45 का आंसर हो जाएगा बी, दूसरा स्थान है बिहार का।
पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, पहले स्थान पर है। बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी में क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? एक बार इसको अटैम्प्ट कीजिए, देखिए आपका सही होता है कि नहीं। 47 का आंसर वैसे तो मैं बता ही दूंगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक सकीब उल गनी। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई? एक बार रोक कर इसको कीजिए, सोचिए, आपके एग्जाम में आया हुआ है, आप एग्जाम दे रहे हो, इसी प्रकार से एक बार कीजिए इसको, गलत ही तो होगा, मैं बता ही दूंगा आपको। पहली बार किस स्थान पर जू सफारी को शुरू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको अटेम्प्ट कीजिए जिससे आपको याद हो जाए, ये आपका गलत ना हो एग्जामिनेशन। बताइए 48 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राजगीर में शुरू किया गया है। अगला है 49, बिहार विधानमंडल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? 49 का आंसर हो जाएगा ओम बिरला जी ने। इस सेट का आखिरी सवाल है कि बिहार के जिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु का पुल उद्घाटन किया, तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर में ये किया गया है, पुल का उद्घाटन, श्री कृष्ण सेतु बनाया गया है। ओके, अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया गया? पहले का आंसर हो जाएगा सी, मधुबनी जिले के हैं प्रोफेसर अरुण कुमार झा। इनको नाम ध्यान में रखिएगा, इनका नाम नालंदा डेयरी CAS कंफर्मेटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाला देश का कौन सी डेयरी बन गई है? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा डी, पहली डेयरी बन गई है। पेपरलेस व्यवस्था के तहत ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट कौन सा है? तो ये आपका तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सहरसा कलेक्ट्रेट। हाल ही में बिहार किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है? चौथे का आंसर हो जाएगा ए, सुपौल में। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा? सबसे बड़ा फूड पार्क पूरे देश भर का, ये मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बनाया जा रहा है। बिहार के किस पर्वतारोही ने लाहौल स्फीति के कनामो चोटी पर 328 फुट ऊंचा झंडा फहराया? तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? ए, नंदन कुमार ने। बिहार पुलिस ने अपने चक्र ऐप के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 प्राप्त किया? 7 का आंसर हो जाएगा बी, फिक्की दुबे द्वारा ये अवार्ड मिला है बिहार पुलिस को। ओके, बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 2022 से। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल किया गया है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, सीवान जिले के हैं ये प्रज्वल पांडे। हाल ही में घोषणा के अनुसार चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा, यह किस जिले में स्थित है? चेनारी। चेनारी का नाम भी ध्यान में रखिएगा, कई बार स्थानीय जगह का नाम भी पूछ लिया जाता है। चेनारी का नाम ध्यान में रखिएगा, चेनारी का नाम ध्यान में रखिएगा। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ये रोहतास का चेनारी है, रोहतास में है चेनारी, जहाँ पर एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा, रोहतास का चेनारी। पिछली बार दरभंगा नहीं पूछा था, दरभंगा के कैदराबाद शहर का नाम पूछ लिया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार के जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनौरा धाम को पर्यटक मंत्रालय द्वारा प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस अगर आप देखते हैं मेरे चैनल पर, तो आपका इसमें से 50% से ज़्यादा सवाल आपको टकरा रहे होंगे। और एक नया चैनल बनाया है स्टडी फॉर ज्ञान, उसका लिंक रहता है कमेंट में, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में अपने चैनल पर NCERT का MCQ चल रहा है, जो किसी भी एग्जाम अगर आप देश में देंगे, GS के सवाल कोई भी आएगा तो वहीं से आएगा। ज्योग्राफी का भी चल रहा है, हिस्ट्री का भी चल रहा है, और साइंस का तो अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का भी चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है 12th से, बाकी अभी एंशिएंट और मिडिवल चल रहा है रामशरण शर्मा और सतीश चंद्रा से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कीजिए, बहुत सारे MCQ हैं, मेंस को लेकर भी ढेरों वीडियो अपने चैनल पर अपलोडेड हैं, तो उनको भी जाकर कीजिए। और ये करंट के वीडियो आपको कहाँ पर मिलते हैं? तो बिहार स्पेशल करंट 2023 नाम से प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो एक साथ मिल जाता है, तो वहाँ पर कीजिए। टेस्ट प्रैक्टिस सब कुछ अवेलेबल है अपने चैनल पर, 900 से ज़्यादा वीडियो अपलोड है, आप जाकर देखिए तो आपको सब कुछ मिलेगा फ्री में। ओके, क्या है? प्रसाद योजना शामिल किया गया है, मैंने क्या बताया, 900 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हैं, जो आप ढूंढेंगे सब कुछ मिलेगा आपको चैनल पर, बस आप ढूंढिए प्लेलिस्ट में जाकर, नहीं तो मुझे मैसेज किया कीजिए, मैं भेज दूंगा। BPSC के लिए गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी पूरा का पूरा गाइडेंस प्लेलिस्ट में 70 से ज़्यादा वीडियो अपलोड है, एक एक सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो वो भी बताया हुआ है मैंने, गाइडेंस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं गाइडेंस में। ओके, 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा सी, पुनौरा धाम सीतामढ़ी में है। बिहार के इस जिले में पहली बार प्लास्टिक कचरे सड़क बनाई जाएगी? 12 का आंसर हो जाएगा बी, भागलपुर में। PM गति शक्ति योजना के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पूसा में। अगला है कि किसमें सब क्या है कि किसने सब मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो कौन है ये? 14 का आंसर ए, नील आर्यन ठाकुर हैं। निम्न में से कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय है? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर है पटना उच्च न्यायालय।
वनावरण के प्रतिशत देश से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? 16 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? बी हो जाए कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर। बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? 17 का आंसर हो जाएगा डी, जहानाबाद। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जा रहा है? 18 का आंसर हो जाएगा ए, महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर, बोधगया। बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, पंकज त्रिपाठी को। बनारस के तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है आपका 20 का आंसर क्या हो जाएगा? पटना में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में बिहार में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? यह हासिल किया है 21 का आंसर हो जाएगा डी, मुंगेर ने। छत पर बागवानी रूफटॉप गार्डनिंग योजना की शुरुआत निम्न से किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये शुरू किया गया अपने बिहार सरकार के द्वारा। सभी पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित करने के लिए सीएम ने कौन सा अभियान शुरू किया है? चीफ मिनिस्टर साहब ने। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, रबी महाअभियान 2021-22। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बिहार की कौन सी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? इस नदी का नाम है सिरिसिया नदी नाम है। 24 का आंसर ए हो जाएगा। कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्न से किसे बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? 25 का आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह को सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले के सबलपुर दियारा मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, पटना में स्थापित की जा रही। 101 मीटर बहुत ही ज़्यादा ऊंची होगी, ये पूरे पटना भर से दिखेगी। 101 मीटर ऊंची प्रतिमा, समझ रहे हो आप। नवीनगर पावर स्टेशन की तीसरी इकाई 660 मेगावाट से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? 27 का आंसर हो जाएगा डी, औरंगाबाद में। अगला सवाल है, हाल ही में उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में दोरोना सुसो यानी कि मैला पल्लू नाम से प्रकाशित किया गया। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक पता ही आपको, फणीश्वर नाथ रेणु है। सभी को पढ़ना चाहिए मैला आंचल, बेहतरीन उपन्यास है ये। 29 है कि देश भर में काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में सभी राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? 29 का आंसर हो जाएगा बी, दूसरा स्थान है। बिहार विधान परिषद के उपसभापति कौन बने हैं? 30 का आंसर हो जाएगा डी, रामचंद्र पूर्वे। किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल ई सदन बन गया है? 31 का आंसर हो जाएगा, ये अपने बिहार का है। चर्चा में रहा बरवा पर्व बिहार की किस जनजाति का एक प्रमुख पर्व है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 32 का आंसर हो जाएगा सी, थारू जनजाति का पर्व है। निम्न से बिहार के किस स्थल को आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 समारोह में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है? ये कौन सा स्थल है? तो ये है आपका बोधगया। आप मुझे ये बताइएगा कि इन ट्राइब में से कौन है ऐसे, या इनके अलावा कोई और ट्राइब है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? अगला है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 की रिपोर्ट में कौन सा कथन सत्य है? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य हैं। आईपीसी के तहत दर्ज मामलों के आधार पर बिहार देश में 7वें स्थान पर है। जमीन संबंधी विवाद में देश में पहले स्थान पर है बिहार। सर्वाधिक हत्या मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। बिहार में के तर्ज पर देश में किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी से गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पूर्वी चंपारण में बहती है धनौती नदी, जिसमें से गाद हटाकर इसको फिर से जिंदा किया जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 37 का आंसर हो जाएगा डी, 26वां स्थान प्राप्त हुआ। इसको मत याद कीजिए, वैसे एक बार याद कर सकते हैं क्योंकि नया जो एनसीआरबी का रिपोर्ट है वो आ गया है। एनसीआरबी का नया रिपोर्ट भी आ गया है। निम्न से किस जिले में 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया है? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर माधव हाड़ा को। हाल ही में 13 नवंबर 2022 को पटना मुख्यमंत्री ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा का अनावरण किया। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार राज्य सरकार के द्वारा। बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार ताड़ी के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? 41 का आंसर हो जाएगा बी, 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 28 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री ने किस शहर में गंगाजल आपूर्ति योजना की शुरुआत की? 28 नवंबर 2022 को, डेट सहित ध्यान में रखिएगा। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, गया जिले में। ये डेट सहित ध्यान में मैं उनको कह रहा हूँ जिनका टीआरई का एग्जामिनेशन है, क्योंकि उन्हीं से पूछा जाएगा ये। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार वृक्षावरण का क्षेत्र कितना है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 2341 वर्ग किलोमीटर।
हाल ही में बिहार के जिले के विंध्येश्वरी पाठक को निकी एशिया पुरस्कार सम्मानित किया गया है। 44 का आंसर हो जाएगा सी, वैशाली, सी आंसर हो जाएगा। बिहार के जिले माँ सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। 45 का आंसर हो जाएगा ए, सीतामढ़ी में ये बनाया जाएगा। 46 नंबर सवाल है कि बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को सौर शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कहलगांव बिजली संयंत्र। पद्मश्री सम्मानित बिहार के लोक गायक व संगीतकार ब्रजकिशोरी दुबे का हाल ही में निधन हो गया। बताएं कि उन्हें किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार मिला था? 47 का आंसर हो जाएगा 2017 में उनको संगीत नाटक अकादमी ने सम्मानित किया था। उनका नाम क्या है? ब्रजकिशोर दुबे। बिहार के पैरा एथलेटिक्स शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता है। वो बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो 48 का आंसर हो जाएगा ए, जमुई जिले से संबंधित हैं। राज्य में चलाया जा रहा सांस कार्यक्रम किससे संबंधित है? 49 का आंसर हो जाएगा सी, निमोनिया से नवजात बच्चों की होने वाली मृत्यु को लेकर जागरूकता अभियान है, जिसका नाम है सांस अभियान। 50 नंबर सवाल है, बिहार किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया पूर्वी चंपारण और गया को। ओके, अगले सेट पर आ गए हम लोग। क्या है पहला सवाल कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? पहले का आंसर हो जाएगा बी, सुपौल को दिया गया है। भुवनेश्वर में संपन्न 10वीं नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आयु वर्ग में नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप जीतने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप जीतने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? इतने बड़े सवाल का यही मतलब बनता है। कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में। दूसरे का आंसर हो जाएगा रेयान, नाम है इनका, इन्होंने ही जीता है। हाल ही में राष्ट्रपति ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार किस नर्स को सम्मानित किया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तीसरे का आंसर हो जाएगा नाजिया परवीन को। निम्न से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? चौथे का आंसर हो जाएगा बी, बिहार में। नवंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि अब सरकारी स्कूल में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? 5 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार में। ये आंसर हो जाएगा। कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहां पर खोला जा रहा है? ये खोला जा रहा है IGIMS पटना में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? 7 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार में। बिहार भूकंप जोन 5 में आता है। खासतौर से उत्तरी बिहार का जो इलाका है वो सबसे खतरनाक जोन में आता है। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है? 8 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार राज्य। किसी को मुझसे कुछ पूछना होता है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID दिया हुआ रहता है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कुछ भी पूछना होता है तो। निम्न से किस अभिनेता को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, बी और सी दोनों, यानी कि मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को। नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 के दौरान हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में किस राज्य को प्रथम स्थान का अवार्ड दिया गया है? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार। ओके, अगला है बिहार के मधुबनी जिले के निवासी डैश को अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगुआ ने विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर अरुण झा को सम्मानित किया है। अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की, और प्रोफेसर अरुण झा किस जिले के हैं? तो मधुबनी जिले के हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था, कुछ देर पहले। अगला क्या है कि अनामिका शर्मा ने भारत के सबसे कम उम्र के स्काई डाइवर बनने का रिकॉर्ड बनाया। उनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध बिहार राज्य से है। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य हैं। एक बार रोक कर इसको पढ़ लीजिए, इसको याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा। इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए। स्वच्छता ही सेवा के लिए निम्नलिखित किस राज्य को द्वितीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है? 14 का आंसर रहेगा ए, बिहार को। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा सितंबर महीने के रिपोर्ट के अनुसार बिहार 11.40 बेरोजगारी के साथ देश में किस स्थान पर है? 11.40% बेरोजगारी है बिहार में। बहुत ही भयानक स्थिति है ये। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? छठा स्थान है। पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस रेल मंडल ने शुरू किया है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सोनपुर रेल मंडल ने। 17 है कि बिहार के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ मिला है? बिहार के किस क्षेत्र में मिला है? तो ये 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, वाल्मीकि नगर में मिला है। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी के सभी कथन सत्य हैं। आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया और राज्य के सैन्य बिहार पवेलियन को दूसरा स्थान दिया गया है, रजत पदक। निम्न से किसे बिहार के खाद्य और हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? इनका नाम है मैथिली ठाकुर।
बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किया? जबरदस्त न्यूज़ है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डी कीर्तिराज सिंह ने। नंबर 2022 से गोपालगंज में मोकामा विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सत्य हैं। गोपालगंज सीट पर भाजपा की कुसुम देवी ने जीत दर्ज की, मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी ने जीत दर्ज की। बिहार की शहर में फिल्म सिटी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है? तो 22 का आंसर हो जाएगा राजगीर में। बिहार में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर आपको पता ही होगा, 2025 तक, और एड्स का 2030 तक। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान बजट का 21% तक हिस्सा पढ़ाई पर खर्च हो रहा है, जिसे बढ़ाकर डैश कर दिया जाएगा। 24 का आंसर हो जाएगा सी, 25% तक किया जाएगा। अगला सवाल है, बिहार सरकार के हर घर गंगा जल योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, पता ही होगा, सारे के सारे। पहले चरण की शुरुआत राजगीर, गया और बोधगया से हुई है। दूसरा चरण 2023 से शुरू होगा, नवादा जिले को कवर किया जाएगा। इन शहरों में हर घर में प्रतिदिन 135 लीटर पानी उपलब्ध करवाया जाए, गंगा का जल। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो 26 का आंसर हो जाएगा फतुहा में। किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखान उत्पादन के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? किस जिले को सम्मानित किया गया, ये आपको पता होना चाहिए, दरभंगा जिले को। खुदाई में मिलने वाले अवशेषों के आधार पर प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में और भी नई जानकारी मिल सके, इसके लिए निम्नलिखित किसके परिसर में खुदाई का काम चल रहा है? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ये चल रहा है पटना म्यूजियम के परिसर में खुदाई किया जा रहा है प्राचीन पाटलिपुत्र को जानने के लिए। बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ निम्न से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्कूली छात्र छात्राओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बोधगया में। मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा युवाओं को कितने लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा? 31 का आंसर हो जाएगा सी, 10 लाख तक का। निम्न से किन व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु पटना में गरिमा गृह की स्थापना की गई है? 32 का आंसर हो जाता है सी, ट्रांसजेंडरों को। बिहार के जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा? 33 का आंसर हो जाएगा ए, रोहतास जिले में। अगले सवाल पर चलते हैं। हाल ही में 8 साल बाद बिहार और नेपाल के बीच में 65 किलोमीटर लंबी रेल सेवा शुरू हुई। इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से शुरू हुआ है? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ये शुरू किया गया आपका जयनगर से। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 200 MCQ लगातार करवाना आसान काम नहीं होता है, कभी करवा कर देखिए, बहुत मेहनत लगता है। तो इसलिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा जहाँ भी संभव हो सके। बिहार किस विभाग के द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई है? 35 का आंसर हो जाएगा बी, राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा। बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? 36 का आंसर हो जाएगा ए, रोहित कुमार को। हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चे के मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? 37 का आंसर हो जाएगा सी, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, बिहटा में। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला जाएगा? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ये अररिया में खोला जाएगा। शेखपुरा जिले किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रियदर्शनी कुमारी और ऋतुरंजन का। बिहार के जिले में रामनवमी के अवसर 5 लाख दीपों से भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई जाएगी। 41 का आंसर हो जाएगा बी, भागलपुर में। बिहार के जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया है, तो ये दरभंगा में बनाया गया है, भव्य तारामंडल है, बहुत ही बड़ा सा। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा किन कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीट 33% आरक्षण करने की घोषणा की गई है? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? इंजीनियरिंग और मेडिकल सभी कॉलेजों में 33% आरक्षण दिया जाएगा। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में भी 33% आरक्षण है महिलाओं के लिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकाय वाले राज्य की सूची में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 11वां। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग पॉइंट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका बेगूसराय में। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बेगूसराय के बरौनी में। देश में जल निकाय को गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा आपका पहला राज्य बिहार। 47 नंबर है कि कोसी की सहायक नदी पर पनबिजली इकाई स्थापित करने को लेकर भारत और नेपाल के मध्य में समझौता हुआ है। तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, अरुण कोसी पर पनबिजली परियोजना को लेकर भारत और नेपाल के मध्य समझौता हुआ है।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत वनावरण है? तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, 7.84% है वनावरण। 49 है कि बिहार के सरकारी प्राथमिक स्कूल पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडीनेस का विशेष अभियान चलाया गया है। इसका नाम क्या है अभियान का? 49 का हो जाएगा बी, चहक 2.0 इसका नाम है। और आज का आखिरी सवाल है, 40 मिनट भी हो गए। बिहार वर्तमान में क्रमशः कितने नगर निगम और नगर परिषद काम करते हैं? तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, काम करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।